समझ में नहीं आया तेरी राजदारी की क्या वजह थी? मुझे तो उस दिन का इंतजार है जिस दिन तुम रेहान से तलाक लेकर मेरे पास आओगे। सेल्फिश हो तुम जैसा खुदगर्ज इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। मेरे आगे नहीं ड्रामे करने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि आपका असली चेहरा मैं अच्छे तरीके से पहचान चुकी हूँ। चले जाओ तुम यहाँ से। अगर मैं पहचान ही चुकी हूँ तो डरो मुझसे। अज़्ज़त के दिमाग से अब तक ये बात नहीं निकली कि आखिर मारिया और फ़हद ने ये बात मुझसे क्यों छुपाई कि वो लोग एक दूसरे को पहले से जानते हैं। और आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि अज़्ज़त फ़हद से इस बात का जिक्र भी करेगा कि मुझे हैरत है कि तुमने भी मुझे ये बात नहीं बताई, और फ़हद उसे यही कहेगा कि मेरा और तुम्हारा ताल्लुक़ इतना प्रोफेशनल है कि मैंने ये बात बताना ज़रूरी नहीं समझा। आने वाली एपिसोड में ही हम देखेंगे कि नताशा के वालिद का भी इंतकाल हो जाएगा, इसलिए इनकिसार जब उससे मिलने जाएगा तो वो उसे भी गुस्से में वहाँ से भगा देगी, क्योंकि उसका जिम्मेदार वो सिर्फ और सिर्फ बेबी को ही समझती है। और नताशा के वालिद की डेथ की वजह से इनकिसार और अज़्ज़त भी बेबी से नाराज़ हो जाएंगे, और अज़्ज़त बेबी से यही कहेगा कि मुझे नहीं पता था कि तुम इतने खुदगर्ज भी हो सकती हो। उधर मारिया भी बेबी से यही कहेगी कि मेरे सामने ये सब ड्रामेबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपकी असलियत से अच्छी तरह वाकिफ़ हो चुकी हूँ। बेबी जो कि पहले ही मारिया को हर तरह से मात देना चाहती है और इसे इस घर से निकालना चाहती है, वो उसे धमकी देगी कि अगर तुम मेरी असलियत जानती हो तो फिर मुझसे डरो, क्योंकि मैं तुम्हें ज्यादा दिन इस घर में रहने नहीं दूंगी। तो दूसरी तरफ अरीबा ने रेहान और खाला अम्मी को तंग किया हुआ है, क्योंकि वो अब रेहान के साथ रहना ही नहीं चाहती। और आने वाली एपिसोड में ही हम देखेंगे कि अरीबा रेहान से ये बात कह भी देगी कि मैं आपके साथ रहना ही नहीं चाहती, ये जबरदस्ती का रिश्ता निभाना ही नहीं चाहती। और फहद भी अरीबा से यही कहेगा कि मुझे तो उस दिन का इंतजार है जब तुम रेहान से तलाक लेके मेरे पास आओगी। और आने वाली एपिसोड में हम यही देखेंगे कि अरीबा इसी कोशिश में होगी कि रेहान किसी तरह उसे छोड़ दे ताकि वो फहद के पास चली जाए।